1 Corinthians 15 for just a moment. आइए हम फिर से पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में वापस जाएं कुछ क्षणों के लिए। If we read verses 3 and 4, हम 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 और 4 पद। मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। brothers, let me ask you a question. भाइयों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। Do you realize that great men, prophets, and wise men waited all their lives to hear what you just heard? क्या आप इस बात को एहसास करते हैं या जानते हैं कि जितने भी महान पुरुष हुए उन सबका जीवन यहीं पर अंत हो गया। They searched the scriptures diligently, trying to discover these things that are common to you and me. और उन्होंने पवित्र शास्त्र को खोजने की का प्रयास किया और वो सारी चीज को गहन रीति से उसकी खोजबीन की जो अद्भुत थी। Do you see how privileged we are? और क्या आप इस बात को समझते हैं, देखते हैं कि हम जो लोग यहाँ पर हैं हम कितना अधिक सौभाग्यशाली हैं। I was preaching in Holland a few years ago. कुछ वर्ष पहले मैं हॉलैंड में प्रचार कर रहा था And I didn't realize it, but every time I got up to preach, और मैंने इस बात का उस समय एहसास नहीं किया, लेकिन जब भी मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता था I told the people, it is a great privilege for me to be here today to preach the और मैं gospel. हमेशा इस बात को कहता था कि ये मेरे एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। About the 15th time I said that, everybody laughed. करीब 15 बार मैंने इस बात को कहा होगा और सब लोग ने उसको वो हंसे। And I said, why are you laughing? और तब मैंने कहा कि आप क्यों इस पर हंस रहे हैं? They said, you've said that every time. तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को हर बार इस बात को बोलते हैं। And I said, because it's a privilege every time. और तब मैं इस बात मैंने कहा कि ये क्योंकि मेरे लिए हर बार ये सौभाग्य की बात है। We are the most privileged people on the face of the earth. और हम इस पृथ्वी के पर सबसे अधिक सौभाग्यशाली लोग हैं। We have heard the gospel. हमने सुसमाचार को सुना है। The Spirit of God has enabled us to understand the gospel. परमेश्वर के आत्मा ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम सुसमाचार को समझ सके हैं। And we've been granted the privilege to be carriers of the gospel. और हमें ये सौभाग्य भी दिया गया है कि हम उस सुसमाचार को लेकर आगे बढ़े। Who is sufficient for these things? इस चीज के लिए कौन पर्याप्त है? This is wonderful. ये एक अद्भुत बात है। And the more we understand it, the more we'll see the wonder of it. और जितना अधिक हम इसको समझते हैं उतना अधिक इसमें हम अद्भुत बात को देखते हैं। He says that Christ died for our sins. वो यहाँ कहता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा। That's amazing. ये एक अद्भुत बात है। That's amazing. ये सचमुच में एक अद्भुत बात है। Do you know what's very dangerous? आप जानते हैं कि एक खतरनाक बात क्या है? The first time I went through the Andes Mountains, और पहली बार मैं एक एंटी माउंटेन्स के ऊपर से गया, I was amazed. मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ देखकर। And this old missionary that was with me, he just sat there sleeping. और एक मेरे साथ वृद्ध सुसमाचार प्रचार सेवक था, वो बैठ के सो रहा था, snoring. और वो खर्राटे मार रहा था। And I said, can't you see all this beauty? और मैंने उसको जगाकर कहा, क्या तुम इस सुंदरता को नहीं देख सकते? And he said, oh, I've seen it 100 times. और तब उसने कहा, अरे मैंने तो उसको कई बार देखा है। Years later, उसके कुछ वर्षों बाद I was going through the Andes with a bunch of young men who wanted to be missionaries. और मैं उसी रास्ते से होके जा रहा था, एक जो मिशनरी बनना चाहता था। And they were amazed. और वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए। And I was snoring. और मैं उस समय वहां पर खर्राटे मार रहा था।
I had seen them so many times that they lost their beauty for और me. मैंने बहुत बार उस स्थान को देख लिया था, इसलिए वो जो सुंदरता थी मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। Has the gospel lost its beauty to you? क्या सुसमाचार ने आपकी आंखों से उस सुंदरता को खो दिया है? Are you no longer amazed when you hear Jesus died for our sins? क्या जब आप इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं? Brothers, we always need to be very careful of having a cold heart. और मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे और आपको बहुत अधिक सचेत होना है उस ठंडे हृदय को रखने के लिए। It should always move us to hear Jesus died for our ये sins. हमेशा हमें प्रेरित करना है कि इस बात को सुनने के लिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। But not only did he die for our sins, he died for our sins according to the scriptures. और न केवल हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन वो पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा। Now that means that he died according to the prophecies. इसका मतलब यह है कि वो जो प्रतिज्ञा की गई थी उसके अनुसार वो मरा। But it also means he died a certain way and for a specific purpose. कि वो एक विशेष रीति से और विशेष उद्देश्य के लिए वो मारा गया। If you walk up to someone and you say Jesus died for your sins, यदि आप किसी पास जाकर उससे कहें कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, that is a true statement. ये एक सत्य कथन है, But it must be explained. लेकिन इस अवश्य इसको समझाया जाए, इसकी व्याख्या की जाए। Do you know that the Mormons say that Jesus died for sins? मॉर्मन जो विश्वास करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह पापों के लिए मरा, The Jehovah's Witnesses? यहोवा विटनेस भी, Many of the liberals in the world? बहुत सारे जो लिबरल हैं, सामान्य हैं, The emergent church people? वो जो कलीसियाओं में जोड़ने वाले लोग हैं, वो They all say Jesus died, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मरा, but they do not explain it properly. लेकिन वो उसकी सही रीति से व्याख्या नहीं करते हैं। Did he die as a martyr? क्या वो एक शहीद के रूप में मरा? Did he die as a revolutionary? क्या एक वो क्रांतिकारी के रूप में मारा गया? Did he die just to give us an example? क्या वो किसी उदाहरण या आदर्श को देने के लिए मरा? Did he die simply to honor God and God's government? क्या वो परमेश्वर और परमेश्वर के शासन का सम्मान करने के लिए मरा? There are a lot of people in the world and in India who say Jesus died. और इस संसार में और इस भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कहने के लिए स्वीकार करते हैं कि यीशु मरा, But they do not explain it according to the scriptures. लेकिन वो इस बात की व्याख्या नहीं करते कि वह पवित्र शास्त्र के अनुसार। Jesus died यीशु मरा for our sins वो हमारे पापों को सहने के लिए, लेने के लिए, because God is a righteous God क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है and he cannot simply forgive. और वो सामान्य रीति से, साधारण रीति से क्षमा नहीं कर सकता। His justice must first be satisfied. उसका जो न्याय है प्रथम रीति से उसको संतुष्ट होना है। The sinner must pay, वो जो पापी है उसको दंड मिलना है, or someone must pay in his और place. या उस स्थान पे किसी को मूल्य चुकाना है। Christ died according to the scriptures. कि मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया। He made a substitutionary atonement. वो मेरे और आपके लिए के स्थान पर वो बलिदान किया गया। According to the will of God, he took the place of his people. वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने अपने लोगों के स्थान को ग्रहण किया। He bore their guilt. उसने उनके दोष को स्वीकार किया। And he was crushed under the judgment of God. और वो परमेश्वर के न्याय के नीचे अधीनता में होकर कुचला गया। We're going to study that in greater length और हम उसको और भी विस्तार के साथ उसका अध्ययन करेंगे in the days to come. आने वाले दिनों में। But also it says that he was buried. पर वो ये भी कहता है कि वो गाड़ा गया। Now, when I was a young Christian, I would look at that and wonder, why did Paul even put that in there? और मैं जब एक युवा मसीह था उस समय इस बात को देखकर आश्चर्यचकित होता था, क्यों पौलुस ने इसको इस पे जोड़ा है? I mean, he died and was buried. वो मारा गया और गाड़ा गया।
What's the importance of putting his burial? क्यों इस गाड़े जाने के लिए वो इसकी विशेषता को यहाँ पर देता है? The burial is an affirmation that he really died. जो गाड़ा जाना है वो इस बात का को प्रमाण करना है कि निश्चय ही वो मारा गया. He really died. ये वास्तविक रीति से वो मारा गया. If he did not die, he did not pay for our sins. यदि वो मारा नहीं गया होता, उसने हमारे पापों के लिए मूल्य नहीं चुकाया होता. The wages of sin is death. क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है. The Savior had to die. और उद्धारकर्ता को मरना है. And he had to die a bloody death. और वो एक ऐसी मृत्यु को जो लहू बहाए जाने के साथ सम्मिलित हो. And he was buried. और वो दफनाया गया. And that sets the stage for his resurrection. और वो उसने उसको इस स्थान पे लाकर खड़ा कर दिया ताकि वो पुनर्जीवित हो सके. There are preachers out there today who act like the devil's advocate. They're always questioning things. और आजकल कितने ऐसे प्रचारक हैं जो एक शैतान के क्या नाम से प्रतिनिधि होकर कार्य करते हैं, जो हमेशा प्रश्न करते हैं. Is it really important that Adam was a real man? क्या ये बहुत जरूरी था कि आदम एक वास्तविक पुरुष था? Yes. जी आदम वास्तविक पुरुष था. या Is it really important that Jesus was conceived supernaturally in the womb of a virgin? क्या ये सच में महत्व है कि प्रभु यीशु मसीह उस कुंवारी कन्या के गर्भ में एक अद्भुत रीति से वो जन्म ले? Does it make any difference to the Christian faith? क्या ये मसीह विश्वास में कोई एक भिन्नता प्रदान करता है? Yes, it does. जी हाँ, अवश्य. Because if he wasn't, then the entire Christian faith falls apart. यदि वो ऐसा नहीं करता तो पूरा मसीह विश्वास जो है वो एक गिरा हुआ रहता. The Bible में रहता. and the Bible is untrustworthy. और फिर बाइबल में हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे. Is it really important that he died? क्या ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मारा गया? It's absolutely essential. ये बहुत ही अनिवार्य था. And is it really important that he rose again from the dead? और ये भी बहुत अनिवार्य है कि वो मृत्यु में से फिर जलाया गया. Yes. जी हाँ. That he rose from the dead physically. कि वो शारीरिक देह में उस मृत्यु में से जलाया गया. Now when we're preaching the gospel, अन्यथा उस सुसमाचार का प्रचार न होता. we're going to talk about this later. हम उसके बारे में और भी बात करेंगे. Many times people will preach only part of the gospel. कई बार जो सुसमाचार के प्रचार करने वाले हैं वो सुसमाचार के एक भाग को प्रचार करते हैं. Jesus died for your sins. प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया. And they seem to almost ignore the resurrection. वो अनेकों बार उसके पुनरुत्थान को टाल देते हैं. But this is very, very wrong. लेकिन वो बहुत गलत है. And it contradicts apostolic teaching. और ये जो हमारी वो शिक्षा है, जो प्रेरिताई की शिक्षा है, वो किसी प्रकार से विरोधाभास को उत्पन्न करती है. Although the apostles put the greatest emphasis on the death of Christ, जितने भी प्रेरित थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर जोर दिया है. their great proclamation was the resurrection. लेकिन उनकी जो उद्घोषणा, महान उद्घोषणा थी, वो उसके पुनर्जीवन पर थी. You can see that in the book of Acts. ये आप प्रेरितों काम में देख सकते हैं. The resurrection is absolutely essential. जो उसका पुनरुत्थान है वो वास्तविक से बहुत ही अनिवार्य है. It is good news. ये एक अच्छा समाचार है. Let me explain to you gospel preaching with sort of an illustration. एक उदाहरण के रूप में मैं सुसमाचार के प्रचार को आपको समझाना चाहता हूँ. Let's say that we are a small, isolated little kingdom. आप इस बात को थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसा समुदाय है जो एक अलग किया हुआ है. And this great army is coming to our borders in order to fight us and kill all of us. लेकिन एक बहुत बड़ी सेना है जो हमारे पर हमारी तरफ और आ रही है और हमारे पर आक्रमण करना चाहती है, हमें नाश करना चाहती है, मारना चाहती है. And so we gather our army together and we send them to fight. और हम अपनी सेना को इकट्ठा करके उनके साथ युद्ध करने के लिए उनको भेजते. And when our army walks away, we begin to just watch them die. और जब हमारी सेना उनके साथ युद्ध करने के लिए उनको भेजते, हम उनके साथ प्रार्थना करते हैं. And when our army walks away, we begin to just watch them die.
worry and think, will they win, will they lose? और जब हमारी सेना उनसे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जाती है, तो हमें एक प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है, क्या वे उनसे जीतेंगे, क्या उनसे लड़ पाएंगे? We put watchmen up on the towers in order to wait to see a messenger coming back from the war. तब हम एक ऊंचे पर कुछ ऐसे लोग खड़ा कर देते हैं जो ध्यान दें कि देखें कि वहां से हमें कोई संदेश वाहक आ रहा है हमें संदेश देने के लिए. If our army loses, we and our children, all of us are going to die. यदि हमारी सेना पराजित हो जाएगी तो हम और हमारे सारे बच्चे जो है संतानें वो मर जाएंगे, मारे जाएंगे. Every day we wait and we look for a message. और हम प्रतिदिन इस बात की को ध्यान में रखना चाहते हैं, देखते हैं कि कोई ना कोई संदेश हमें पास आए. Then one day the watchtower men spot a messenger coming. और तब जो ऊपर से एक देख रहा है व्यक्ति वो इस बात का सूचना देता है कि एक संदेश वाहक आ रहा है. And they cry out to all of us, a messenger is coming, a messenger is और तब coming. सब लोग चिल्लाने लगते हैं, संदेश वाहक आ रहा है, संदेश वाहक आ रहा है. And we're terrified. और हम एक प्रकार से भयभीत या डरे हुए हैं. This is the moment. और ये ऐसा क्षण है. Will it be bad news? क्या ये जो समाचार हमें मिलेगा वो दुखदायी होगा? Has the army lost? क्या हमारी सेना पराजित हो गई है? Are these monstrous soldiers coming to kill us now? और क्या वो उसके जो हमारे विरोध में थे उसके जो सारी सेना हमारे ऊपर आ रहे हैं और मारने के लिए? We all stand at the gate, हम उन दरवाजों के सामने खड़े हुए waiting and trying to listen. और प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस बात को सुनना चाहते हैं. And then all of a sudden we hear, और एकदम से इस बात को हम सुनते हैं very, very softly, और बहुत ही धीमी आवाज में news. एक समाचार. What was that? क्या हुआ? क्या है? I think he said news. वो कह रहा है, उसने केवल ये कहा समाचार. What kind of news? किस प्रकार का समाचार? Listen, सुनो, good news. एक शुभ समाचार. Did he say good news? क्या उसने ये कहा शुभ समाचार? He said good news. उसने कहा शुभ समाचार. And the messenger comes and he's all full of joy and he's running as fast as he can. और वो संदेश वाहक आता है, बहुत आनंद से भरा हुआ है, जितनी तेज गति से दौड़ रहा है. There's victory. और कह रहा है हमें विजय मिली है, We won. हमने जीत प्राप्त की है, We're saved. हम बच गए हैं. That is gospel preaching. और ये सुसमाचार प्रचार करना है. Christ is in the tomb. ओ मसीह जो हमारा बलिदान किया हुआ है, Was he or was he not the Savior? क्या वो उद्धार करता नहीं है? If he is not, we are dead. यदि वो उद्धार करता नहीं है तो हम मरे हुए हैं. If he stays dead, we have no hope. यदि वो वहीं पर मरा हुआ रहता हमारे पास कोई आशा नहीं होती. The first day passes. एक दिन बीत गया, The second day passes. दूसरा दिन बीत गया, The third day breaks. और तीसरे दिन एक उत्घोषणा हुई. What is that? वो क्या था? He has risen. कि वो जीवित हो गया है. We're saved. हम बच गए I हैं. mean, this is marvelous. और ये एक अद्भुत बात है. And this is how we do gospel preaching. और इसी प्रकार से हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं. When I am preaching, I am first of all concerned that men know who God is. जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं इस बात के लिए सबसे पहले मेरी चिंता ये रहती है कि वो लोग जान सकें कि परमेश्वर कौन है. Because if they do not know who God is, they will not be able to understand how evil their sin is. और यदि वो इस बात को ना जाने कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, तो कभी भी वो अपने पाप को और बुराई को नहीं जाने पाएंगे. They will not understand what danger they are in. वो इस बात को नहीं समझने पाएंगे किस भयंकरता में, खतरे में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं. And so I preach in a way as to make them afraid. और तब मैं इस प्रकार से प्रचार करता हूं ताकि वे किसी प्रकार से भयभीत हो जाएं. I warn them. मैं उनको चुनौती देता हूं. I take the scriptures and show them how holy God is. और मैं इस वचन को लेता हूं और उनको दिखाता हूं परमेश्वर कितना पवित्र है. I show them how righteous He is. कि मैं दिखाता हूं कि वो कितना अधिक धर्मी है. I show them with the scriptures how sinful they are. और मैं परमेश्वर के वचन से इस बात को दिखाता हूं कितने अधिक पापी हैं. And my desire is to bring them to a place where they have no hope. और मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं उनको उस स्थान पे ले आऊं जहां वो जान सके कि उनके पास कोई आशा नहीं है. No hope in their good works. उनके भले कामों में कोई आशा नहीं है. No hope in their religion. उनके धर्म में कोई आशा नहीं है. They have no hope. उनके पास कोई आशा नहीं है. And then I turn them to Christ. और तब मैं उनको मसीह की ओर फेरता हूं.
and say, there is victory, और तब मैं कहता हूं कि वहां पर विजय है, there is life, वहां पर जीवन है, there is salvation. वहां उद्धार है। I remember preaching one time years ago, कुछ वर्षों पहले मुझे याद है कि मैं प्रचार कर रहा and था I was preaching about sin. और मैं पाप के बारे में प्रचार कर रहा था, And before the sermon was over, और इससे पहले कि संदेश समाप्त होता, a young boy about 9 or 10 years old, एक 9 या 10 साल का जवान बच्चा खड़ा हुआ लड़का, he stood up and started walking toward me और वो खड़ा होकर के मेरे पास आने लगा down the middle of the church. उस कलीसिया के बीच में, He was pale white. और वो बिल्कुल सफेद चेहरा दिखाई दे रहा He था, was trembling. वो कांप रहा था, And he walked up to me like this. और वो कांपते हुए मेरे पास आया। He said, is there any hope उसने कहा, क्या कहीं यहाँ कोई आशा है for a sinner like me? एक मेरे जैसे पापी के लिए? And I said quietly, son, what have you done? और तब मैंने शांति से कहा कि मेरे बेटे, तुमने क्या किया है? He said, I disobey my mother and father. उसने कहा, मैंने अपने माता पिता के आज्ञा कर रहा हूँ, But through the preaching of the gospel, लेकिन सुसमाचार प्रचार के कारण that sin of rebellion, और वो विद्रोह का जो पाप है, the Holy Spirit made it seem like he had murdered his और family. पवित्र आत्मा ने उसको इस प्रकार से कर दिया कि वो सोचने लगा कि उसने माता पिता की हत्या की है। The Spirit of God took the Word of God and applied it to that young boy's heart. उस जवान के हृदय में, बच्चे के हृदय में परमेश्वर के आत्मा ने उस वचन को लेकर उसके जीवन में लागू कर दिया। He was condemned without hope. वो बिना आशा के वो एक आशा रहित हो गया था। And I said, look to Christ. और तब मैंने कहा कि यीशु की ओर देखो, Trust in Christ. तुम मसीह पर विश्वास करो। And he basically said, is he enough? वो उसने कहा, क्या ये मेरे लिए काफी होगा? And that's the good part of being an evangelist. और ये सुसमाचार के प्रचारक के लिए एक सबसे अच्छा भाग होता I है। said, son, let me show you that he is enough. तब मैंने इस बात को दिखाया उसको वचन से कि हाँ ये काफी होगा। Let me show you who he is. मैं दिखाता हूँ कि वो कौन है, क्या है। I'm not just someone saying Jesus died, मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मरा, but I have to also be a teacher लेकिन मुझे इस बात का भी शिक्षक होना है that shows people what it means. कि मुझे लोगों को दिखाना है कि इसका अर्थ क्या है, The Spirit of God will work in their heart. कि वो परमेश्वर का आत्मा जो उनके हृदय में कार्यकारी होगा। This is what you and I are. वो ये है जो मैं और आप हैं, जो कर We रहे are हैं। preachers. हम प्रचारक हैं, We are carriers of the gospel. हम सुसमाचार को लेकर चलने वाले लोग हैं। There's nothing more glorious. इससे बड़ी और कोई महिमा चीज नहीं है। To some men, we are a fragrance unto life. और कुछ लोग हैं जो जीवन के लिए संबंध, We're like a smell that brings जो life. कुछ लोग हैं जो जीवन के लिए सुगंध है, But to others, we are a fragrance of death. लेकिन कुछ लोग हैं जो मृत्यु के गंध हैं। The gospel. सुसमाचार, Proclaim it. उसकी सुसमाचार सुनाइए, घोषणा कीजिए, Explain it. उनकी व्याख्या कीजिए, Cry out for all men to repent and believe. और सारे लोगों के लिए पुकार करिए कि वो पश्चाताप करें और उस पर विश्वास, यीशु पर विश्वास करें। If you will trust in the gospel alone, यदि आप केवल सुसमाचार पर भरोसा रखेंगे, if you will trust in the power of the Holy Spirit to apply that gospel, यदि आप परमेश्वर के आत्मा पर भरोसा रखेंगे कि वो सुसमाचार उनके जीवन में कार्यकारी हो, you will see God resurrect men from the dead. और तब आप लोगों को देखेंगे वो जी उठे परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के अंदर है And save them. और वो बचाएगी उन्हें। But the more you trust in the strategies of men, the less you will see the power of और God. जितना अधिक आप मनुष्य की रणनीति पर जितना अधिक भरोसा रखेंगे, उतना अधिक आप मृत्यु की सामर्थ्य को देखने पाएंगे। Paul talked about a power that worked mightily within him. और पौलुस उस सामर्थ्य के बारे में बात करता है जो सामर्थ्य के साथ उसके जीवन में कार्यकारी है, The Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा। He talked about the power of the gospel. वो कहता है परमेश्वर के सुसमाचार की सामर्थ्य, That is your inheritance. वो आप उसके भागी हैं। There is a sense in which you are to be the most powerful men on this planet. और वो जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक पाप से भरे हुए लोग थे,
Here's what you need यहाँ पर आपको करना है, आपको आवश्यकता है to preach the Word of God परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, in the power of the Holy Spirit, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में, a godly life, एक धार्मिकता के जीवन में, intercessory prayer, वो निरंतर बिना रुकने वाली प्रार्थना में, and sacrificial love. और वो त्यागपूर्ण प्रेम, That's all you need यही आपको आवश्यकता है to be the missionary you need to be. वो सुसमाचार का सेवक जिसे आपको बनना है. All the strategies that are used today, जितनी अधिक जो रणनीतियां जो आज इस्तेमाल की जा रही हैं, they are the things that men must use because they do not have the power of God on their life. वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य और जीवन की सामर्थ्य वो इस्तेमाल करते हैं. You don't need it. आपको उसकी आवश्यकता नहीं. In the book of Revelation, प्रकाशना की पुस्तक में you see that the prayers of the saints, उन संतों की प्रार्थना के बारे में देखिए, they're poured out, वो उंडेल दी गई, return to the earth with thunder and earthquakes and all sorts of things. और वो जो इस पृथ्वी पर उंडेल दी गई उसका परिणाम जो है भूकंप है, ये सब कुछ हुआ. What does that teach us? वो क्या हमें सिखाती हैं? Here's a little group of believers who are persecuted and hated. एक छोटा सा समुदाय विश्वासियों का है जिनको सताया गया है, जिनसे घृणा की गई है, But their prayers लेकिन उनकी प्रार्थनाएं are more powerful than any empire that walks the earth. वो उन सारे शासकों से कहीं अधिक सामर्थ्य हैं जो इस पृथ्वी पर चले हैं. Brothers, armed with the gospel and intercessory prayer, भाइयों, आप उस सुसमाचार के हथियार से अपने आप को लैस कर लें और वो प्रार्थना जो निरंतर की जाने वाली प्रार्थना है. nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं होगा. Nothing can prevail over you. कोई भी चीज आप पर भार आपको दबाने नहीं पाएगी. You may suffer and you may die, आप कष्ट सहते हैं, आप मर सकते हैं, but you will prevail. लेकिन फिर भी आप विजयी होंगे. The faithful preaching of the gospel, एक विश्वासयोग्यता के साथ सुसमाचार की प्रचार के लिए intercessory prayer. निरंतर की जाने वाली प्रार्थना. Now, I just want to stop there for a minute and encourage you. मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुककर आपको उत्साहित करना चाहूंगा. I'm 49 years old. मैं 49 साल की मेरी आयु हुई है. The more I grow, जितना अधिक मैं आगे बढ़ता हूँ, the more I'm beginning to understand something of intercessory prayer. जितना अधिक मैं इस निरंतर की जाने वाली प्रार्थना के बारे में सोचता हूँ, समझता हूँ, And the power of it. और उसकी सामर्थ्य के बारे में. God has expanded my ministry of preaching. परमेश्वर ने मेरे सुसमाचार की प्रचार की सेवा को बढ़ा दिया है. People say I should be preaching all the time, लोग मुझसे कहते हैं मुझे निरंतर प्रचार करते रहना है, that I should travel all over the world and preach. मुझे संसार में सारी जगह जाना और प्रचार करना है. And God's given me that opportunity. और परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है. But if God gave me a choice लेकिन यदि परमेश्वर मुझे एक चुनाव करने की इच्छा दे and said, you can preach all over the world, कि तुम सारे विश्व के सारे जगह में जाके प्रचार कर सकते हो, but you cannot be involved in intercessory prayer, लेकिन तुम उस प्रार्थना में जो निरंतर की जाने प्रार्थना है उसमें तुम सम्मिलित ना हो, or you can never preach again, और कि तुम कभी प्रचार ना करो दोबारा, and I will give you intercessory prayer to be the task of your entire life. केवल पूरे जीवन के लिए तुम्हें केवल मैं आनंद निरंतर की जाने प्रार्थना में दूं. I would be right to give myself to intercessory prayer. मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने आप को उस निरंतर की जाने वाली प्रार्थना के लिए दे दूं. Do you understand me? क्या मुझे समझ रहे हैं? Prayer, प्रार्थना, enduring prayer, प्रार्थना में लौलीन होना,
fighting, wrestling in prayer. प्रार्थना में संघर्ष करना, प्रार्थना में युद्ध करना। Nothing is impossible in prayer. उस प्रार्थना में कोई भी चीज असंभव नहीं है, Absolutely nothing. पूरी रीति से कुछ भी नहीं। So I want you to walk away from this conference this week with two things in your mind. मैं चाहता हूं कि दो चीज अपने मस्तिष्क में रखकर इस कॉन्फ्रेंस से आप बाहर जाएं। Knowing and preaching the gospel. कि सुसमाचार को जानना और उसको प्रचार करना। Intercessory prayer. वो प्रार्थना जो निरंतर की जाने वाली प्रार्थना है। Winning every battle in prayer. वो सारे युद्ध को उस प्रार्थना में लाकर उसमें जीतना। Seeing God do great things through secret prayer. वो परमेश्वर के महान कार्य को देखना, करते हुए देखना जो इस रहस्य में प्रार्थना के द्वारा। Now let's go to the book of Romans. रोमियो की पत्री में आइए, रोमियो की पुस्तक में आइए, Chapter 3. उसके 3 अध्याय में। And we're going to begin to study the gospel. और हम यहाँ पर फिर से सुसमाचार को सीखना आरंभ करेंगे। रोमियो उसका 3 अध्याय। We're going to read from verse 23 through 27. हम 23 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वे उसके अनुग्रह ही से उस उद्धार के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शेष में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसी को परमेश्वर ने उसके लोगों में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहरा करके प्रतिष्ठित किया। यह उसकी धार्मिकता को प्रतिष्ठित करने के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में पहले किए गए पापों को भुला दिया। यह उसने इसलिए किया कि वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता प्रतिष्ठित हो, कि वह स्वयं ही धार्मिक ठहरे और उसका भी धार्मिक ठहराने वालों जो यीशु पर विश्वास करता है। गर्व करना कहाँ रहा, वो तो रहा ही नहीं। किस प्रकार की अवस्था से, कर्मों की अवस्था से नहीं, परंतु विश्वास की अवस्था से। How many of you have read that passage before? आप में से कितने लोगों ने इस स्थल को पहले पढ़ा है? How much time have you spent studying this passage? कितना समय आपने इस स्थल को अध्ययन करने में व्यतीत करा है? Now I want you to understand something. मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ सकें। Many of the greatest preachers and theologians बहुत सारे धर्म वैज्ञानिक और प्रचारकों ने have stated that this is the most important passage in the entire Bible. और उन्होंने इस बात को वर्णित किया है कि संपूर्ण बाइबल में ये एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्थल है। Now every part of Scripture is important. पवित्र शास्त्र का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। Even the smallest things of Scripture are worth more than all the gold in the world. और यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र का एक छोटा सा भाग भी वो सारे सोना और सारे बहुमूल्य वस्तु से कहीं बहुमूल्य है। But I would have to agree that this is the most important passage in the Bible. लेकिन फिर भी इसके साथ मैं इस बात की सहमति आपको व्यक्त करूंगा कि बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में ये एक विशेष स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है। Have you studied it enough? क्या आपने इसको काफी कुछ अध्ययन किया है? Do you spend a great deal of time explaining it to other people? क्या आपने दूसरों को समझाने के लिए इसमें समय व्यतीत किया है? There's so many preachers in the world today, I don't even think you could count them. बहुत सारे संसार में ऐसे प्रचारक हैं, आप उनको गिन सकते हैं। There are so many things being taught in the world today in Christianity that you couldn't count them. आप बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जिनको आप गिन नहीं सकते, जो आज मस्जिद में सिखाई जा रही हैं। But isn't it amazing that the most important things are rarely ever taught? लेकिन क्या ये एक विचित्र बात नहीं लगती, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो शायद ही कभी सिखाई जाती हों। The very core and foundation of Christianity is rarely taught.
और जो मसीहत की मूल शिक्षा है उसको बहुत ही कम सिखाया जाता है. Again, let me say that the attributes of God are rarely studied or taught. और मैं फिर से कहना चाहूंगा जो परमेश्वर के गुण हैं उनको सीखना और सिखाना. What exactly is the gospel is rarely studied or taught. और हमें जो सुसमाचार क्या है उसको बहुत ही कम सीखना और सिखाया जाता है. How is a man converted is rarely taught. और कैसे मनुष्य परिवर्तित होता है बहुत कम इसको सिखाया जाता है. What must a man do to be saved is rarely taught. मनुष्य को उद्धार प्राप्ति के लिए क्या करना है बहुत कम सिखाया जाता है. So much of all the preaching that we hear is nothing but noise. और बहुत सारे प्रचार केवल कुछ नहीं केवल आवाज ही सुनाई देती है. And a lot of times it's nothing more than tickling people's ears. और बहुत बार केवल लोगों के कानों के उजलात को समाप्त करना होता है. So let's look at this passage. आइए हम इस स्थल को देखें. First of all have sinned and fall short of the glory of God. सबसे पहले कि इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. All have sinned. सबने पाप किया. To a person who was well instructed, this would be terrifying. वो व्यक्ति जिसको बहुत ही स्पष्टता के साथ इसको समझाया जाएगा वो सचमुच में कंपित या भयभीत होगा. The reason why it is not terrifying is because the people live in ignorance. इसलिए लोग भयभीत या कंपित नहीं होते हैं क्योंकि वो एक अनभिज्ञता में जीवन व्यतीत करते हैं. They live in ignorance of God. वो परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए नहीं जानते. They do not know who He is. वो नहीं जानते कि वो कौन है. They think He's something like an old foolish grandfather. वो शायद परमेश्वर को एक पुराना वृद्ध मूर्ख पिता के रूप में समझते हैं, दादा के रूप में समझते हैं. They think He is someone who really doesn't care about sin or righteousness. शायद वो सोचते हैं कि वो कोई ऐसा है जो धार्मिकता का या पाप के बारे में कोई चिंता नहीं करता. But they're wrong. लेकिन वो गलत है. But their wrong idea is going to kill them. लेकिन ये उनके गलत विचारधाराएं उनको मृत्यु के स्थान तक पहुंचा रही हैं. When you tell somebody that all have sinned, जब आप किसी को इस बात को बताते हैं कि सब ने पाप किया है, it will mean very little to them उनके लिए बहुत ही एक साधारण सी बात लगती है if you also do not tell them who God is. अगर आप उनको ये न बताएं कि परमेश्वर कौन और कैसा है. If you do not tell them what sin is. अगर आप ये न बताएं पाप क्या है. If you do not use the scriptures to make sin utterly sinful. यदि आप पवित्र शास्त्र को ना उपयोग करें कि उस पाप को समझा सके उन्हें. I'm sure that all of you know Romans 3:23. मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप में से सब लोग रोमी उसके 30 अध्याय 30 पद को जानते हैं. And I'm sure that you would all agree that we ought to tell people that they are sinners. और मैं इस बात को भी जानता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि हमें लोगों को बताना है कि वे पापी हैं. But can you explain what that means? लेकिन क्या आप उनको समझा सकते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि इसका अर्थ क्या है? Can you show people with the scriptures how terrifying and horrible that sin truly is? क्या आप परमेश्वर के वचन से उनको इस बात को दर्शा सकते हैं कि पाप कितना भयानक है? That is your job. ये आपका कार्य है. You say, what do you mean? आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? Well, let's consider the book of Romans just for a moment. तो थोड़ी देर के लिए रोमी की पुस्तक पर ध्यान दें. We do not have a systematic theology in the Bible. हमें बाइबल में वो सिस्टमैटिक जो मतलब क्रमबद्ध जो धर्म विज्ञान है वो नहीं है. But the closest thing we have to a systematic theology is the book of Romans. लेकिन जो धर्म विज्ञान की जो बिल्कुल घनिष्ठता में पाया जाना वो रोमन की पुस्तक में है. Paul wrote the book of Romans to let the Roman Christians know what he believed. पौलुस इस रोमियो की पुस्तक को इसलिए लिखता है ताकि रोमियो के विश्वासी ये जान सके कि वो क्या है. Now, isn't it very interesting that Paul uses almost the first 3 chapters to only speak about the sinfulness of man?
क्या ये सच में अद्भुत बात नहीं? रोमियो के पहले 3 अध्याय जो हैं वो केवल पाप के बारे में बात करता है, पाप क्या है, पाप कैसा है। In verse 18 of chapter 1, he begins पहला अध्याय उसके 18 पद में इस तरह से आरंभ करता है, explaining that all men are sinners and under the wrath of God. वो इस बात को व्याख्या करना आरंभ करता है कि सब उस पाप की अधीनता के कारण परमेश्वर के प्रकोप के नीचे है। In verse 19 of chapter 3, he tells us the purpose or reason why he's doing this. और जो तीसरा अध्याय उसके 19 पद में इस बात के उद्देश्य को बताता है कि किस उद्देश्य से वो ये न्याय उस लोगों पर आ रहा है। Let's read that text, chapter 3, verse 19. आइए हम उस 3 अध्याय के 19 पद से पढ़ें। अब हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसके लिए प्रत्येक मुंह बंद किया जाए और समस्त संसार परमेश्वर का लेखा देने वाला ठहरे, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्राणी व्यवस्था के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध होता है। Verse 19 tells us that Paul had a singular purpose in this. 19वां पद केवल इस बात को दर्शाता है कि पौलुस का एकमात्र ही उद्देश्य यह है, He wanted to show all men their sin कि वो मनुष्य के समस्त मनुष्य के पापों को दर्शाना चाहता है, and to give them no excuse before God. कि किसी को भी परमेश्वर के सामने कोई भी बहाना करने का अवसर ना मिले। He wanted all men to be condemned. वो ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य दोषी ठहरे। Now think about that. अब किस पर थोड़ी देर के लिए विचार करें। It was like he was using the scriptures to drive all men into a prison. और ऐसा लगता है कि वो पवित्र शास्त्र को इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है कि सारे लोगों को वो जेल खाने में, बंदी खाने में डाल दे। A prison that had only one door of escape. कि ऐसा बंदी गृह जिसमें केवल एक ही दरवाजा है। The grace and the mercy of God. वो परमेश्वर का जो अनुग्रह है और परमेश्वर की जो दया है। Look at verse 9 of chapter 3. तीसरे अध्याय के 9 पद को ध्यान से देखें। तो क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कदापि नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। The world was divided into 2 groups of people. संसार जो है 2 प्रकार के लोगों में विभाजित है, The Jew and everyone else. यहूदी और दूसरा समूह प्रत्येक संसार के लोग। And Paul is laboring to show that the whole world is guilty. और पौलुस जो यहाँ पर प्रयास कर रहा है इस बात को दर्शाने के लिए कि पूरा विश्व, पूरा संसार जो है वो दोषी है। And then he, through verse 10 through verse 18, he quotes many passages from the Old Testament. और 10 पद से लेकर 18 पद तक वो पुराने नियम के बहुत सारे स्थलों को सामने लाता है। He uses the scriptures to explain to men just how sinful they are. कि वो उस वचन को, पवित्र शास्त्र को उपयोग करता है उनको इस बात को दर्शाने या समझाने के लिए कि मनुष्य कितना अधिक पापी है, so that they would have no hope in anyone but God and His mercy in Christ. ताकि वो किसी और चीज में उनको कोई आशा ना रहे, केवल परमेश्वर, उसकी दया और उसके अनुग्रह में। Do you see this as your task? क्या ये आप अपने स्वयं के एक कार्य को देखते हैं? It is your task. क्या ये आपका कार्य, आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है? But let me say something that's very important. एक और बात मैं जो आपको कहने दें जो बहुत महत्वपूर्ण है। You do not have to be angry to do this. आपको इन सब बात को कहने के लिए किसी प्रकार से क्रोधित नहीं होना है, But you should be loving लेकिन आपको प्रेमी होना है, and humble आपको नम्र होना है, and greatly concerned for the person with whom you're speaking. लेकिन आप उसको साथ साथ आपके अंदर एक बहुत ही अधिक चिंता होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिससे आप बात कर रहे हैं। I sit down with a person. मैं एक व्यक्ति के साथ बैठता हूँ, I don't start screaming at them. मैं उनको घूरने नहीं लगता हूँ, I'm not going to be rude to them. मैं उनसे किसी प्रकार से कठोर नहीं होऊंगा, I'm not going to be arrogant and tell them how bad they are. मैं किसी प्रकार से इस प्रकार से उनसे बात नहीं करूंगा कि उनको दर्शाऊं कि बहुत खराब वो लोग हैं, But I am going to humbly and lovingly share with them the truth. लेकिन मैं बहुत ही नम्रता के साथ उस सत्य को उनको बताऊंगा। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ।
I sit down with a person मैं इस व्यक्ति के साथ बैठूंगा, and I say, "Can I share with you the gospel, मैं उससे के साथ सुसमाचार को बांटूंगा, my faith?" अपने विश्वास को, Sure. बिल्कुल वास्तव में। So I begin to tell them who God is, और तब मैं बताने लगता हूँ कि वो परमेश्वर कौन है, that He's loving, वो प्रेमी है, that He shows kindness to the evil and the good, वो जो क्या नाम से बुराई है या अच्छाई है दोनों पर दया दिखाता है, that everything of goodness found on this planet can somehow be attributed back to God. और संसार में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं किसी ना किसी रीति से वो परमेश्वर के गुणों की ओर हमें ले जाती हैं। But then I also begin to tell them that God is just. लेकिन उसके साथ मैं इस बात को बताने का प्रयास करता हूँ कि परमेश्वर न्यायी है। I explain to them why that is good. मैं इसको समझाने प्रयास करता हूँ कि वो क्यों ये सब कुछ अच्छा है। I say things like this: मैं इस प्रकार से उसको कहता हूँ, Would you want an all-powerful God to be wicked? क्या आप इस बात को चाहते हैं कि जो सारा पूरा सामर्थ्य अनंत सामर्थ्य परमेश्वर है वो किसी प्रकार के दुष्टता में आए? Would you want him to be corrupt like some of our politicians and judges? क्या वो आप ये चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो किसी हमारे राजनीतिक नेताओं के समान किसी प्रकार से भ्रष्ट हो जाए? And they all say no. वो कहेंगे नहीं, I wouldn't want God to be wicked. हम नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर दुष्ट हो, I would want him to be just, हम चाहेंगे वो न्यायी हो, to deal with all the bad things that are done in this world. जो संसार में बुरी चीजें की जा रही हैं उनके साथ व्यवहार करे। And then I get the opportunity to say, there is your greatest problem. और तब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी एक महान बड़ी समस्या है। If God is just, यदि परमेश्वर न्यायी है, and you want him to judge all the evil in this world, यदि आप चाहते हैं कि संसार के सारे न्याय को वो न्याय करे, then what is he going to do with you? तब परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाह रहा है? And then I explain to them, और तब मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। you want God to judge Hitler. आप चाहते हैं कि परमेश्वर हिटलर का न्याय करे, You want God to judge all the evil politicians. और जितने भी राजनीतिक भ्रष्ट नेता हैं उनको आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर उनका न्याय करे। But what is he supposed to do about your evil? लेकिन आपकी जो बुराई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? You have lied. आपने झूठ बोला, You have been selfish. आप स्वार्थी रहे, You have hurt other people. आपने दूसरों को दर्द दिया। And then I begin to use the scriptures to show them what it means that every man has sinned. और तब मैं उस पवित्र शास्त्र से दिखाता हूँ कि सब ने पाप किया है। I'm not angry with them. मैं उनके साथ क्रोधित नहीं हूँ, I'm just like them. मैं उनके समान हूँ। And I show them that like me, they need a savior. और मैं तब उनको दिखाना चाहता हूँ कि उनके समान एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। Let's just look at some of these verses I might use. मैं कुछ पदों को जिनको मैं इस्तेमाल करूंगा। Let's go to Genesis उत्पत्ति में chapter 6. उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय In verse 5. और उसका 5 पद। तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ रही है और उसके मन का अधिक विचार निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाकर पछताया। I let them hear this passage, और मैं उनको इस स्तर पर लाऊंगा, but they don't think it applies to them. पर वो सोचेंगे कि ये हमारे में लागू नहीं होता हमारे जीवन में। They say, well, no, not every thought of my heart is evil. वो क्या नहीं है, मेरे सारे विचार, हृदय के सारे विचार पापी नहीं है, I'm not like this. मैं इसके समान नहीं हूँ। This is the job of the preacher, ये प्रचारक का कार्य है to begin to explain, कि वो उसको समझाए, उसकी व्याख्या करे, to illustrate, उसके उदाहरण दे उसको, to show them the meaning of the text. कि ये जो स्थल पढ़ा गया उसका अर्थ क्या है। I just simply proclaim to them, God says that every intent of the thought of a man's heart is only evil और continuously. तब मैं केवल इस बात को समझाने प्रयास करता हूँ जो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन का सारे विचार बुरा ही होता है। And then I ask them this question: तब मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, What if I could take out every thought that you've ever thought in your heart and mind
और मैं उससे पूछता हूं कि यदि वो सारे जो मेरे और आपके बुरे विचार हैं उनको हम ले लें and I could put it on a DVD or a film strip, और उन सबको उन विचारों को लेके उन डीवीडी और इस पिक्चर फिल्म में डाल दें, every thought you've ever had, जो सारे बुरे विचार जो आपके अंदर आए हैं, then I could call all your family and all the people from the town that you live in to come into the auditorium. और तब मैं उन सारे आपके मित्र और परिवार के लोगों को या जिनके बीच में आप रहते हैं उनको एक बहुत बड़े उसमें बुलाऊं, मैं ऑडिटोरियम में बुलाऊं, And then I could show that film to all of them. और वो जो आपके विचारों की जो फिल्म है उनको सबको मैं दिखाऊं, Everything you have ever thought जो कुछ भी आपने सोचा है, देखा है, जाना है on that film. उस फिल्म में। Would you want that to happen? क्या आप चाहेंगे कि ऐसा किया जाए? And they said, no, no. How many people will say yes? You have thought things so bad you cannot share them with your closest friends. आपने जो उन बुरी बातों को सोचा है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके घनिष्ठ मित्र भी उसको जाने या देखें। You have thought bad things about your closest friend. आपने अपने घनिष्ठ मित्र के बारे में बुरी चीज सोची है। If he knew those things, he wouldn't be your friend anymore. यदि वो मित्र आपका वो जान जाएगा कि आपके विचारों को, कभी भी आपका एक अच्छा मित्र नहीं रहेगा। You see, we would do everything in our power to keep them from showing that film. हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपनी शक्ति में होकर कि किसी भी रीति से उन सारी चीजों, बुरी चीजों को हम अपने मित्रों तक या दूसरों तक ना दिखाएं। What God says is true. लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो सत्य कहता है। Now, if you wouldn't want those thoughts being shown to men who were just as sinful as you, यदि आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके विचार उन लोगों को दिखाया जाए कि वो जान सके आप कितने अधिक पापी हैं, would you want those thoughts shown before a holy God on Judgment Day? क्या आप ये चाहेंगे कि वो विचार, वो सारी चीजें वो पवित्र परमेश्वर के सामने न्याय के दिन में दिखाई जाए? We are living in a dream today. हम इस संसार में ऐसे संसार में रह रहे हैं। The lie of the devil is that people are basically really, really good. और वो ये संसार में वो लोग जो झूठ बोलते हैं या दूसरे बुरा जीवन व्यतीत करते हैं वो वास्तविक रूप से अच्छे माने जाते हैं, भले माने जाते हैं। And if they do anything wrong, it's the fault of their parents or society or something. और यदि वो किसी प्रकार से गलत करते हैं तो गलती उनके समाज की हो जाती है, उनके परिवार की हो जाती है, उनके लोगों की हो जाती है। That is a complete contradiction of Scripture. ये परमेश्वर के वचन से पूरी रीति से अलग हटकर या विरोधाभास है। And it is a complete contradiction of our own history. यहाँ तक कि हमारे स्वयं के इतिहास से भी अलग हटकर या विरोधाभास है। None of us in this room would want every thought we've ever thought to be exposed. हम में से प्रत्येक कभी भी नहीं चाहेगा कि वो सारे विचार जो हमारे अंदर आए हैं वो दूसरों सामने प्रदर्शित किए जा सके। It proves the Scriptures to be true. ये इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर शास्त्र सच्चा है। Not only the Scriptures, but human history. ना केवल पवित्र शास्त्र लेकिन मानव इतिहास। As a matter of fact, one of the evidences of the truth of Christianity is that it explains our reality. ये एक वास्तविकता ये है जो हमारे मानव जीवन का सत्य है कि हमारी वास्तविकता को स्पष्ट करना। It provides the only explanation for the evil that is in this world. वो कि उन सारी जो संसार में बुराई है उनको मात्र उनके खुलासा करना। Look at Genesis 8:21, chapter 8 verse 21. उत्पत्ति उसका 8 अध्याय 21 पद। 8 अध्याय 21 पद। और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को साफ ना दूंगा। यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, जैसा मैंने प्रत्येक प्राणी को अब नाश किया है वैसा फिर कभी ना करूंगा। Some people would say that the description I gave in Genesis 6 was before the flood. कुछ लोग इस बात को कहते हैं जो छठे अध्याय में हमने देखा वो उस फ्लड
बाढ़ से पहले था। That man's not like that anymore. अब उसके बाद मनुष्य ऐसा नहीं है। But look in this verse that we've just read. लेकिन ध्यान दीजिए, जल पड़ने से पहले था, लेकिन अब इस पद में देखिए जो है, He says that the intent of man's heart is evil from his youth. कहता है यदि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। Do you have to teach a child how to lie? क्या आपको बच्चे को ये सिखाना पड़ता है कि झूठ कैसे बोला जाए? No. नहीं। Do you have to teach a child to be selfish? क्या आपको ये बच्चे को सिखाना पड़ता है कि स्वार्थी कैसा हो? Have you ever seen how cruel little children can be to other little children? कि आप कभी इस बात को सिखाते हैं कि एक बच्चा बहुत ही कठोरता के साथ दूसरे बच्चे को मारे? See, this is what must be pressed upon the heart of a man. ये मनुष्य के हृदय में डाला गया है, उत्पन्न आराम से उत्पन्न होता है। We really are what God says we are. और जो परमेश्वर का वचन कहता है वास्तविक रीति से वैसे ही है। We are a fallen people. हम गिरे हुए लोग हैं। And we are born going astray from God. हम जन्म से ही उस रास्ते पे जा रहे हैं जो परमेश्वर से अलग हटकर दूर हटकर है। And we sin against God and we sin against each other. हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं और हम एक दूसरे के विरोध में पाप करते हैं। This doctrine is foundational to Scripture. और ये जो सिद्धांत है वो परमेश्वर का एक बुनियादी सिद्धांत है। And you must preach it out of the Scriptures. और हमें परमेश्वर के शास्त्र से ही इस सिद्धांतों को प्रचार करना है। But it's one doctrine that you don't need the Scriptures in order to preach. लेकिन एक सिद्धांत है जिसको आपको पवित्र शास्त्र की आवश्यकता नहीं कि आप उसको प्रचार करें। You can use the daily newspaper. वो प्रतिदिन के समाचार पत्र को आप देख सकते हैं। It is a testimony to everything the Bible says is true. जो कुछ भी बाइबल कहती है, जो सत्य बताती है, वो उस पे एक साक्ष्य के रूप में मिलता है। This is what we must impress upon men. और यही हमें मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव डालना है। Now let's go to Isaiah chapter 64. आइए हम यशायाह उसके 64वें अध्याय में आए। Let's look at verse 6. यशायाह उसका 64वां अध्याय और उसका यशायाह 64 उसका 6 पद। क्योंकि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम मैले पितरों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा ले जाते हैं। The Bible teaches that our most righteous deeds are like a filthy rag before God. परमेश्वर का वचन सिखाता है वो जितने भी धर्म के काम है वो फटे हुए मैले चित्र के समान है। Humanity can soothe its conscience जो मानवता है वो उसके जो क्या नाम से विवेक है उसको दबा सकते हैं by constantly changing the standards of morality. जो नैतिकता है निरंतर उसके स्तर को परिवर्तित करने के द्वारा, So that in one generation the young people can compare themselves to the other young people in their generation. ताकि एक पीढ़ी जो है दूसरी पीढ़ी से अपने आप को तुलनित कर सके। And they can say, I'm not as bad as this person, I'm better than this person. और हम इस प्रकार से उस पीढ़ी से तुलना करने के दौरान कह सकें कि मैं इसके समान बुरा नहीं हूं, मैं इससे अच्छा हूं। But if they were to step out of their generation and compare themselves to older people, they would find that they are evil compared to और those यदि older. वो उस पीढ़ी से अलग कर उन पुराने लोगों के साथ अपनी तुलना करें तो उस तुलना में वो जाए पाएंगे कि मैं सचमुच बुरा हूं। Let me give you an example. मैं एक उदाहरण आपको दूं। In my country, मेरे देश में what Christians will wear to the beach वो जो मसीह जो लोग हैं वो समुद्र के किनारे पे पहुंचते हैं। only 60 years ago was illegal. वो 60 साल पहले वो समुद्र के किनारे रह जाना वो इलीगल Against the law. नियम के विरोध में था। So I want you to think about something. मैं आपको सोचने के लिए बातें करूंगा कुछ बात को। In my country, मेरे देश में what Christians now accept as okay, आज जो मसीह लोग वो स्वीकार करते हो ठीक है ये, only 60 years ago the world thought it was illegal. और 60 साल पहले संसार इस बात को सोचता था ये अनुचित है।
So you see, when we compare ourselves with ourselves, we seem to be righteous. और यदि हम अपने आप को स्वयं से तुलना करेंगे तो हम अपने आप को धर्मी समझेंगे। When we compare ourselves to other generations, we see that we are not as righteous as we thought. और यदि हम अपने आप को दूसरी पीढ़ी से तुलना करेंगे तो शायद हम इस बात को भी देखने पाएंगे हम उतने धर्मी नहीं है जैसे मैंने सोचा। When we compare ourselves to God, we realize we're not righteous at all. और जब हम अपने आप को परमेश्वर से तुलनित करेंगे तो हम इस बात को जानने पाएंगे हम बिल्कुल धर्मी नहीं है। And God is the standard. और परमेश्वर हमारा स्तर है, माप। All our good works are like filthy rags हमारे before Him. सारे धर्म के कार्य हैं वो फटे हुए मैले चिथड़े के समान है। Now, let me give you an illustration. एक मैं उदाहरण आपको दूं। Let's say that we had a man here with us who was experiencing or suffering the worst form of leprosy. और मान लीजिए एक हमारे बीच में एक ऐसा जन है जो कोढ़ की व्याधि से बुरी तरह से ग्रसित है, वो हमारे मध्य में। Horrible leprosy. वो भयंकरता के साथ वो कोढ़ से घिरा हुआ है। His flesh would be rotting. वो उसका जो देह आंग है उसके कारण बिल्कुल लाल सा हो गया है, दिख रहा है। There would be blood and pus. उसके अंदर से उस घाव में से खून और पस आ रहा है, मवाद आ रहा है। He would smell so bad you couldn't stand to be in this room with उसके him. अंदर से केवल दुर्गंध आती है, आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते। But let's say that we want to make him presentable. लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक इस तरह से ताकि वो दूसरे सामने अपने आप को खड़ा कर सके। And so we buy the finest white silk that we can find in India. और तो हम जाके बाजार से जो बहुत ही सुंदर सफेद कपड़ा सिल्क है उसको ला सकते हैं। And we clothe him in it. और उस वस्त्र से हम उसको ढांप देते, पहना देते हैं। And then we take the most beautiful fragrance and we spray it on him. तब हम उस सारे बहुत ही सुंदर और महंगे इत्र को लाते हैं और उस पर हम डाल देते हैं। For a moment he will seem to be presentable. और थोड़ी देर के लिए वो इस प्रकार से होगा कि उसको देखा जा सकता है। But then what's going to happen? लेकिन उसके बाद क्या होगा? The corruption of the man is going to contaminate the silk. लेकिन जो उसके शरीर के अंग का जो बीमारी की दुर्बलता है वो धीरे धीरे करके उस वस्त्र के अंदर आ जाए, समा जाएगी। And that beautiful cloth is going to become as corrupt as the man inside. अब वो जो वस्त्र है जो बहुत ही सुंदर था, साफ था, सफेद था, वो जो अंदर उसके व्याधि छिपी हुई है वो उसको घेर लेगा, उसको दर्शाएगा। And the stink that's on his body is going to overpower the fragrance. और जो उसके शरीर से दुर्गंध थी वो उस इत्र के ऊपर आकर वो दुर्गंध समाने लगेगी। This is why we cannot save ourselves through good works. इसीलिए हम अपने आप को उस धर्म के काम से नहीं बचा सकते। Men truly are sinful. मनुष्य वास्तव के साथ पापी है। We were born with corrupt hearts and natures. हम उस पापी या दोषी हृदय और स्वभाव के में उत्पन्न हुए हैं। By nature we do evil. हम अपने स्वभाव में ही बुराई करते हैं। We are a fallen race. हम उस दौर में गिरे हुए हैं। And the only reason why men do not do worse is because God restrains them. क्यों नहीं, क्या कारण क्या है कि मनुष्य उस बहुत ही भयंकरता में नहीं आने पाता? क्योंकि परमेश्वर बचाता रहता है। But if God were not to restrain their evil, they would be worse than Hitler. अगर परमेश्वर उनकी व्याधि को या उनके गिरने को ना संभाले तो वो हिटलर से भी ज्यादा हानिकारक हो जाएंगे। Many people think that Adolf Hitler was kind of an exception, an anomaly, something strange, an evil person like no one else. कितने लोग हिटलर को सोचते हैं कि वो सब संसार में बिल्कुल एक अलग प्रकार का व्यक्ति था और उसके जितनी भी बुराई थी या जितनी क्रूरता थी उसके समान कोई भी नहीं। I don't think that's true. मैं सोचता हूँ ये सत्य नहीं है। I think Hitler is an example of what all of us are. और मैं सोचता हूँ कि हिटलर मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है, हम में से प्रत्येक के लिए जो हम हैं। If God did not restrain our evil. यदि परमेश्वर हमारी उस बुराई को हमें ना रोके। Man is fallen. मनुष्य गिरा हुआ है।
And the only thing that's going to change him is the gospel. केवल एक ही चीज है जो उसे परिवर्तित करती है, वो केवल सुसमाचार And the power of the Holy Spirit working through the gospel. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ जो सुसमाचार के द्वारा कार्यकारी होती है। Now look very quickly back to Romans 3, हम शीघ्रता से रोमियोस के 3 अध्याय को देखेंगे, verse 10. उसका 10 पद। I just want to show you something here. मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। Paul is working with all his might to convince men of their sin. परमेश्वर पूरी शक्ति पौलुस जो है पूरी शक्ति में वो कार्य कर रहा है और इस बात से लोगों को ये निश्चय दिलाना चाहते हैं कि वो किस प्रकार के लोग हैं। In verse 10 he says there is none righteous, not even one. वो कहता है 10 पद में कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। What does righteous mean? इस धर्मी का मतलब क्या है? It means to be conformed to a standard. कि इसका मतलब ये है कि एक स्तर तक अपने आप को लाना। God is the standard. परमेश्वर एक माप या स्तर है। To be righteous, you must be perfectly conformed to God. कि आपको अगर धर्मी बनना है तो पूर्णतः परमेश्वर के समांतर में आना है। If you deviate in just one thing, you are no longer righteous. यदि आप किसी भी एक चीज में गिर जाते हैं, आप धर्मी नहीं है। Let me give you an example of how serious this is. ये मैं आपको एक उदाहरण दूं कितना अधिक गंभीर ये बात है। Adam and Eve, आदम और हव्वा, how many times did they sin before the world was thrown into chaos? इससे पहले कि संसार फेंक दिया जाए इस बुराई में या इस भ्रष्टा में, कितनी बार उन्होंने पाप किया? One sin. एक पाप, One. एक पाप। And God condemned the whole world. और एक पाप के कारण परमेश्वर ने पूरे संसार को दोषी ठहरा दिया। One sin. एक पाप। They ate from a fruit. वो उन्होंने उस वृक्ष से, उस फल से खाया। And the whole world was brought under the judgment of God. और पूरा संसार न्याय के अधीनता में आ गया। Now let me ask you a question. मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, How many times have you sinned? कितनी बार आपने पाप किया है? Once? एक बार क्या, केवल एक बार? 100 times? 100 बार? 1,000 times? 1000 बार? You see, when we're compared to God, we find out that we have great problems. और जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़े करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं हमारे सामने एक समस्या है। Adam and Eve sinned one time and the entire world was condemned. कि आदम और हव्वा ने एक बार पाप किया और पूरा संसार दोषी ठहर गया। We have sinned more times than we could count with a calculator. और हमने इतना अधिक पाप किया कि हम कैलकुलेटर से भी उसकी गणना नहीं कर सकते। There is none righteous. कोई भी पापी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। No, not one. कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, None. कोई भी नहीं। He goes on and he says, for example, in verse 12, he says, there is none who does good, there is not even one. वो 12वें पद में कहता है, कोई अच्छा काम नहीं करता, एक भी नहीं, कोई भलाई नहीं करने वाला, एक भी नहीं। Most people on the streets in any country of the world think they're pretty good. और संसार, पूरे संसार के हर एक लोग किसी भी सड़क पर हो, किसी भी मार्ग में हो, सोचते हैं बहुत अच्छे हैं। Do you understand that? क्या आप समझते हैं इस बात को? How wrong we are? कितने गलत हम लोग हैं। If we left this building right now and went into the streets, अगर हम इस बिल्डिंग को छोड़ करके उस सड़क पे चले जाएं, and we asked people if they were going to heaven, और जो है अगर हम उनसे पूछे कि वो लोग स्वर्ग जा रहे हैं or wherever, और कहाँ जा रहे हैं, they would say yes. वो कहेंगे हाँ। Why? क्यों? Well, I'm pretty good person. कि मैं बहुत भला व्यक्ति हूँ। Do you see what a contradiction that is? देखिए कितना अधिक विरोधाभास है। With love and humility, we must use the scriptures to show them they are not. हमें प्रेम और नम्रता में इस बात को दिखाना है उनको कि नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। Again, we should not be angry or mean-spirited. हमें फिर भी हम कहना चाहेंगे कि हमें क्रोधित नहीं होना है या अपने आत्मा में नीचा नहीं होना आत्मा में, But we must tell them. लेकिन हमें उन्हें बताना भी है। Let me give you an example, एक उदाहरण दे दें and we'll finish with this. और इस उदाहरण के साथ हम समाप्त करेंगे।
One of our problems is that we do not know God. हमारी एक समस्या यह है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, And because we do not know of His greatness, क्योंकि हम उसकी महानता को नहीं समझते, नहीं जानते, we can't understand how horrible our sin is. और हम इसलिए नहीं समझने पाते कि हमारे पाप कितने भयंकर और भयानक है। Imagine on the day of creation, थोड़ा कल्पना कीजिए उस सृष्टि के दिन के बारे में। God commands the stars to put themselves in certain places in space. परमेश्वर ने यह आज्ञा दी और उन तारों को कि वो एक नियमित स्थान पर ठहर जाएं, And they all obey Him. और सब ने उसका पालन किया। He commands planets to take certain orders, and they all obey उसने Him. सारे ग्रहों को आज्ञा दी और वे उस स्थान पर ठहर गए, He tells mountains to be lifted up, और उसने उन पहाड़ियों को आदेश दिया कि वो ऊंचे उठ जाएं, and they obey Him. उन्होंने पालन किया। He tells valleys to be cast down, and they obey. उसने उन घाटियों को आदेश दिया कि वो गहरे हो जाएं और वो हो गए। He tells the oceans, you will come to this point and you will come no further. और उसने उन समुद्रों को आदेश दिया कि तुम यहाँ तक होगे, इससे आगे तुम नहीं बढ़ोगे, And He tells you, come, और उसने आपको आदेश दिया कि तुम आओ, and you go, no. और आप कहते नहीं। All of creation obeys Him, सारी सृष्टि उसका पालन करती है, and man dares to say no. और लेकिन मनुष्य इस बात का साहस रखता है, कहते नो। That on the day of judgment, और न्याय के समय में all of creation will testify against man. और सारी जो सृष्टि है वो मनुष्य के विरोध में साक्षी देगी That he is worthy of condemnation and eternal judgment. कि ये मनुष्य जो है उस न्याय और अनंत के दंड का भागी होने के योग्य है। When a person becomes a doctor, जब एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, they must take an oath. उनको एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। If a sick man comes into a doctor's office, और एक बीमार व्यक्ति उस वैद्य के पास आता है, उसके दफ्तर में आता है, and the doctor sees that he has a terrible disease, और वो वैद्य या डॉक्टर इस बात को देखता है कि इसके अंदर बहुत भयंकर बीमारी है, but he doesn't tell him. लेकिन वो उसको बताता नहीं। He says, if I tell him, he might be mad. और यदि मैं उसको बताऊंगा तो शायद वो पागल हो जाएगा, If I tell him, he may never come back to my doctor's और office. यदि मैं उसको बताऊंगा शायद दोबारा पुनः वो मेरे पास ना आए, मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में, मेरे इलाज में। That doctor has broken his oath. तो उस जो डॉक्टर है उसने अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। The only way to save that patient उस व्यक्ति को केवल बचाने का एक ही कारण है, is to tell him what his problem is, उसको यही तरीका है कि उसकी जो समस्या है उसको बताए, and to convince him with all sorts of proofs that he is going to die. और उसको उन सारे प्रमाणों साथ इस बात को प्रमाणित करने के प्रयास करे कि वो निश्चय ही मरेगा। If he doesn't do that, the doctor will lose his license, और यदि वो ऐसा ना करे तो डॉक्टर अपने लाइसेंस को खो सकता है, and the patient will die. और जो मरीज है वो भी मर सकता है। It's immoral. ये अनैतिक है। But how much more for those of us who are preachers? लेकिन उससे कहीं बढ़कर हम जो प्रचारक हैं कितना अधिक हमारे लिए, We do not tell people about their sin because we're afraid they'll be mad at us. कि हम उनको उनके पापों के बारे में नहीं बताते क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं वो हमारे लिए हमें पागल न बना दें। Many pastors do not tell the people in their church about their sin because they're afraid they won't come back. बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं, उनके पापों के बारे में नहीं बताते क्योंकि उनको डर आता है वो दोबारा चर्च में ना आए। You ought to lose your license to preach. आपको जो प्रचार करने का आपको लाइसेंस मिला आप शायद खो देंगे, What you've done is immoral. लेकिन आपने जो किया है वो अनैतिक किया है। And as God told Ezekiel, their blood will be on your और hands. यहेजकेल में परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका लहू तुम्हारे ऊपर होगा, You were told to warn the wicked and you would not. और इसलिए कि आपको कहा गया है कि आप दुष्ट को ताड़ना करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। This is something that we must do. और ये एक ऐसी चीज जो हमें करना है। Cut men off from every hope that they could have. वो सारी उन वैसी आशाओं से अपने आप को अलग कर सके जो रखते हैं, So that they will look to Jesus Christ alone. ताकि उनसे हटकर वो यीशु मसीह की ओर देख सके जो उनकी आशा है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you for this day. परमेश्वर इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता।
and this opportunity to teach. इस अवसर के लिए जो शिक्षा देने का है, Please use this to help your people. आप